आप देख रहे हैं मेरा चैनल चंद्रा जान लो। आइए आज हम लोग पढ़ाई करेंगे जो है रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक और विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, ये टॉपिक आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। वीडियो में बने रहिए, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, शेयर करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले प्रतिरोध होता क्या है यानी रेजिस्टेंस। तो कोई भी कंडक्टर है आपके पास, क्या है, कोई भी आपके पास कंडक्टर है, आप जानते हो कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ठीक है, मेटलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होगी तो इसके अंदर एक कोई ना कोई क्वालिटी यानी गुण होगा ऐसा जो इससे इलेक्ट्रिसिटी को पास होने से यानी विद्युत धारा को पास होने से जो है उसका अपोज करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, तो उस विरोध वाले ही गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो इसको हम लोग अगर परिभाषा की भाषा में बोलें कि प्रतिरोध क्या है, तो किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। आसान है ना। आइए इंग्लिश में बोलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर ड्यू टू विच इट्स अपोज द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। ओके, जो खुद से उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो अपने आप से ही वो उसका विरोध कर रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जो है बोलते हैं कि इसका रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध। इसे हम लोग किस सिंबल से डिनोट करते हैं, आर से करते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, या तो ये सिंबल बनाया जाता है या तो हिंदी में ओम लिखा जाता है, याद रखिएगा। ठीक, ओम दो आपको यहाँ जो न्यूमेरिकल में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएंगे, तो याद रखिएगा कि 1 मेगा ओम। ठीक है, शॉर्ट में आपको ज़्यादातर एम और इस तरीके से लिखा हो सकता मिल सकता है। ठीक है, तो ये होता है 10⁶ ओम, याद रखिए। ठीक है, और 1 माइक्रो ओम, कितना, माइक्रो ओम। तो माइक्रो ओम की अगर हम बात करें तो ये म्यू ओम करके इसे लिखा होगा, ये म्यू सिंबल है, याद रखिएगा। ये थोड़ा म्यू जैसा बना हुआ है और ये होती है 10⁻⁻⁶। ये आपको न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ेगी, दिया होगा, वहाँ पर आपको कन्वर्ट करने में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक तो आपकी बात क्लियर होगी। अब बात आती है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। अब इस कंडक्टर वायर की अपनी एक लेंथ होगी, अपना एक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, तो वो कौन सी वैल्यू है या किन किन बातों पे आपका जो प्रतिरोध है वो निर्भर करता है। तो प्रतिरोध हमारा मुख्य 2 बातों पर निर्भर करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछते हैं कभी, ये इस ढंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध बताइए, प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। ठीक है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो देखिए सिंपल है, अब हम इस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो नंबर 1, जो किसी चालक का प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। तो और आर से हम लोग डिनोट करते हैं, तो उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती हो गया। दूसरा आपका आएगा पॉइंट, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि आपका आ जाएगा आर व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, क्या चीज़, ए, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, ए। अगर इसको हम अगर बनाना चाहें तो एक वायर इस तरीके का अगर मैंने बनाया, ठीक है, तो ये जो है ये क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको मैंने ए बोला, इसको मैंने एल बोला। ठीक है, अब जब आप इसमें देखेंगे ध्यान से, ये 2 बातें हैं।
तो अब इन दोनों को अगर मिक्स किया जाएगा तो हमारे पास लाइन क्या बनेगी, R प्रोपोर्शनल L अपॉन, ठीक है। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा, तो आपके पास, मेरे पास जगह का अभाव है इसलिए मैं इस तरफ कर दे रहा हूँ। ये आपके पास हो जाएगा R इक्वल रो, ये रो है P जैसा बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, लंबा से इसे गोल घुमा के, और R अपॉन, ठीक है, सॉरी मैंने क्या गलत लिख दिया, R अपॉन, ठीक है, L अपॉन, ठीक। जहाँ रो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, जहाँ, ये आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया, ठीक है, जहाँ R चालक तार का विशिष्ट, जगह आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, इस सिंबल को हम लोग रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, RHO, रो, हिंदी में क्या बोलते हैं, रो, याद रखिएगा। ये सिंबल क्या है आपका, रो, ठीक है, ये P जैसा ऐसा गोल हल्का सा, रो बोलते हैं इसको, ठीक है। अब जहाँ R रो, जहाँ रो चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक यानी यूनिट, इसका मात्रक आपका, देखिए अब यहीं से मात्रक बनाया जाता है, ये ओम हो गया, 1 मीटर इसका कट गया तो ओम मीटर बन गया कि नहीं, ओम मीटर होता है, ठीक है। इसे हम लोग चालकता भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध या चालकता। आप खुद सोचिए क्या कितना अच्छा। एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ आपको और 2-4 बातें बता दें, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके भी, कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक, यानी आपकी मटेरियल के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ नेचर पे डिपेंड करेगा, कितना लेंथ है इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जैसे कॉपर है, आयरन है, तो इसकी अगर डेफिनेशन हम, तो अलग अलग वैल्यू होगी। इसकी डेफिनेशन अगर यहाँ से बनाई जाए तो रो है क्या, तो रो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को रो बोलते हैं हम लोग, यानी विशिष्ट प्रतिरोध, जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर। इसकी डेफिनेशन अगर लिखने को आ जाएगी तो आप लिख पाएंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, तो किसी चालक तार का वह प्रतिरोध, ठीक है, किसी चालक तार का वह प्रतिरोध जो 1 मीटर लंबे तार तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध होता है, ठीक है। ऐसा चालक, ऐसे घुमाकर भी बोल सकते हैं आप, ऐसा चालक जिसकी लंबाई 1 मीटर तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक के प्रतिरोध को हम उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो ये आपकी कुछ बेसिक चीज़ें थी। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोध में संबंध, तो आपको ये पूरा यहाँ से लिखना पड़ेगा, ठीक है। और स्पेशली विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आता है आपका, तो आपको ये डेफिनेशन, आप फार्मूला लिखिए और या पूरा यहाँ से लिखिएगा, बाद में उसकी आप डेफिनेशन भी लिखिए, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट 11th 12th के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 10th के लिए तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अब सिलेबस काफ़ी कम हो गया है, ठीक है। पहले क्लासों में होता था, फिर भी ICSE और CBSE बोर्ड में इसकी आपको अब जरूरत पड़ेगी। तो एक बार फिर से एक समझ लेते हैं इसको, कुछ हिंदी में और कुछ इंग्लिश में। क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल ऑफ इट्स लेंथ, फर्स्ट इक्वल है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। फिर उसके बाद किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी तार जितना मोटा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। अब इसको आप ऐसे भी व्यवहार से समझ सकते हैं, जो करंट होता है वो वायर के अंदर से फ्लो नहीं होता, सरफेस एरिया के इलेक्ट्रॉनों से फ्लो होता है। तो आप क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होने का मतलब तार का मोटा होना, तार का मोटा होने का मतलब ये घेरे का एरिया, सरफेस एरिया ज़्यादा होना, तो इलेक्ट्रिसिटी इजिली फ्लो हो जाएगी, आसानी से प्रवाहित हो जाएगी। तो आपका जो है
रेजिस्टेंस कम होगा, विरोध कम होगा, क्योंकि रास्ते खूब सारे होंगे। और अगर ये हम तार पतला कर देंगे तो रास्ते कम होंगे, एरिया कम होगा, इस वजह से प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ठीक है, आपको समझ में आई होगी मेरी बात। ठीक है, अगर वायर कोई मोटा सा है, इसके अंदर किसी व्यक्ति को बैठा लें तो उसको करंट नहीं मारेगा। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। जैसे कोई बाहर बिजली का वायर है, अगर उसको एक तार को पकड़ के कोई लटक जाता है और वो किसी अर्थिंग के तार को या ज़मीन को टच नहीं करता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का फ्लो नहीं होता, तो उसको करंट नहीं मारेगा। अक्सर ये बच्चे को प्रश्न होता है ना कि जो चिड़िया होती हैं, जानवर होते हैं, तो जानवर तो नहीं, लेकिन चिड़िया जो दो पंखे वाले आके बैठ जाते हैं, उनको करंट क्यों नहीं मारता? तो इसीलिए नहीं मारता क्योंकि वो सर्किट पूरा नहीं होता। लेकिन वही खंभे के आसपास अगर वो बैठे होते हैं, उनकी पूंछ छू जाती है, तो आप देखते हो कि वहाँ फॉल्ट हो जाता है, तो वहाँ सर्किट पूरा हो जाता है। वो एक हीटर की स्प्रिंग के तरीके से झटका उनको लगता है और वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होती है, क्योंकि अक्सर बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है। इसीलिए घर में जो वायर आता है उसमें कई सारे छोटे छोटे पतले पतले वायर बनाए जाते हैं कि सरफेस एरिया ज़्यादा से ज़्यादा हो, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फ्लो हो, एक मोटा वायर नहीं बनाया जाता। ठीक, इसके बाद ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जहाँ पर रो क्या है, वेयर रो इज अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इट्स यूनिट ओम मीटर। कन्फर्म है? अब आप लोग इस वीडियो को इतना ही रखें, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है।